के अंदर जाकर रिपोर्ट लाई थी कि डर को हम साफ कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है एक वक्त आ चुका है कि एक टीम को जाना चाहिए और अंदर जो पोजीशन है उसको फर्स्ट हैंड देख लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्रीमती जी को कंसर्न अबाउट डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज है मेरे इलाके में भी है, खुशाल सरमान शाह और जो पॉपुलर छोटा मोटा ये पिकनिक स्पॉट है। मेरी ये गुजारिश होगी कि इसमें बहुत एक अच्छा जामिया प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये अब क्या एक का टाइम है और स्पीकर क्या टाइम ये हमारी शान श्रीनगर जो आस पास के जो हमारे जो झील है, मेरी गुजारिश होगी अभी जब तक ये बनाएंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो वहाँ पे बीच में झील के बीच में मैं जब जाता हूँ ना सोरा की तरफ से, खुदा की कसम मेरा दिल जल जाता है। झील के बीच में मकान बन रहे हैं, म्युनिसिपलिटी सो रही है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी और वो चीफ का महकमा ये कि वहाँ एक टीम भेजे जहाँ जहाँ पता चला कि वहाँ मकान बन। और दूसरी बात है, साफ नहीं करता, दूसरी बात है कि वहाँ पे झोपड़ियों का कल्चर बन गया है, झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। ऐसे चार झोपड़ियां खड़ी की मुआवजा ने बस हो गया करता। मेरी गुजारिश होगी, हम फिर चाहता हूँ कि मकान को एक बार डिमोलिश करेंगे, लेकिन उनको उठा के किसी जगह उनको जमीन दे के इसको खाली किया जाए। ये जरूरी है, टूरिज्म तब है जब झील है, उनको नहीं होगा कोई टूरिज्म नहीं होगा। सर एक नंबर 555 Minister in charge of health and medical education. So, IQ number 555, A, Design, Inspection and Quality Control of Public Works Department, after having conducted the structural safety audit of old building of Government Hospital, Gandhinagar, Jammu, reported that the structure is more than 65 years old and has already outlived its useful life. Based on the above, all hospital services including OPD, IPD, OT and labor room have been shifted to the adjoining 200-bedded MCH hospital building located within the same premises. ठीक है, पूछिए। सर बताया, मेरे को लगता है कि विभाग ने मैडम को भी अंधेरे में रखा है। बड़ा कुछ मैं आपको खुद भी पता है सर, बरसातों में आप मौके पे भी गए थे। इशू वही है कि 200 बेडेड हॉस्पिटल और 50 पे काम हो रहा है, 150 बेडेड जीएमसी कब्जा करके क्यों बैठा है। बार बार ये बातें होती हैं। आज तक मैंने बराबर डायरेक्शन दिया था तो ट्रांसफर किया था हमने, नहीं तो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को गिरने की कगार पे है। और आज तक ऑफिशियल ऑर्डर उसका नहीं डिपार्टमेंट ने निकालने दिया। यहाँ तो इनका दर्दों ज्यादा है कि मंत्रालय की नहीं चल पा रही। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टरेट इतना पावर होना चाहिए कि डायरेक्टरेट हॉस्पिटल को चलाए। अगर डायरेक्टरेट नहीं चला सकता फिर डायरेक्टर बन कर दीजिए, मगर जीएमसी से अपन तो चल नहीं रहा, तो वहां पे सर मार के रखी हुई है। गांधीनगर हॉस्पिटल सर मेजर थ्रस्ट है वहां पे, वहां पर 3-3, 4-4 डॉक्टर एक सेक्शन के होने चाहिए, वहां सिंगल डॉक्टर है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एनओसी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फॉर्मल ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो मेरा यही सबमिशन है कि मैम आप इसको सीरियसली ले और इसका इमीडिएटली डायरेक्शन दी जाए कि जीएमसी जो है वो गांधीनगर में इंटरफेयर नहीं करे। पूछा नहीं, क्या पूछा ही नहीं, फिर बाद में आपको एक सजेशन देनी है, ठीक है, अगर उस पर आप ठीक है। मैं यही चाहता आपने कहा इसको डायरेक्शन देना कि हम कब तक इसका फॉर्मल ऑर्डर निकालेंगे, एंड आई वांट कि वो ऑर्डर जो है पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। ऑर्डर कब तक होगा? सर इनको पता है कि ये जो बिल्डिंग के बारे में ये बात कर रहे थे, ऑनरेबल एमएलए के साथ मैं खुद गई थी वहाँ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है। अब ये चाहते हैं कि जो बिल्डिंग है वहाँ पे वो फुल फ्लैजेड जो बिल्डिंग है उन्हीं के हाथ में आए, ताकि वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं। लेकिन अगर अभी उसका यूज होता है वो जीएमसी का कुछ पोर्शन है जो वहाँ काम कर रहा है, इसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है। जो भी आगे पॉसिबल होगा, जितना मुमकिन होगा उतना हम इस पर कोशिश करेंगे ताकि पूरी बिल्डिंग जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। फॉर्मल ऑर्डर नहीं आएगा, ये पक्का है ना। मतलब अभी जीएमसी ने अपनी तलवार लटका के रखी है।
हम ये कह रहे हैं कि जीएमसी का वहां कोई रोल नहीं है, अननेसेसरी सर ब्लॉग लगे हुए हैं। मैंने तो उनको कहा है मैं साथ करता हूँ, सारे तोड़ देते, लेकिन वो नहीं बनी बात। तो मेरा यही है कि मैम आप इसको सीरियसली ले और एक फॉर्मल ऑर्डर आज इशू करवाएं कि जीएमसी का गांधीनगर हॉस्पिटल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जो मेरा सवाल है वो सारे होस्ट के लिए कंसर्न है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो स्ट्राइक पे है, उनको एक इंसेंटिव दिया, पैरामेडिकल स्टाफ पूरे JNK में उनको एक इंसेंटिव दिया जाता था 2.5 दिन की सैलरी का। उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि उन्होंने 24/7 काम करना होता है। उससे काफी हॉस्पिटल इसके साथ इस सवाल के साथ ये कंसर्न सभी का सर, ये सब कंसर्न सभी का है। हो सकता है। हाँ, लेकिन ये इसके साथ ही ये मेडिकल से ये इसके सारे जो जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग हैं वो हॉस्पिटल के अंदर सफर कर रहे हैं। इसका मैडम बैठी हुई है, मैडम इसका ध्यान रखें। ये कोई बात नहीं। शबीर अहमद कुली साहब, 972 Minister in charge Health and Medical Education. Item number 972A, yes, it is a fact that prior to the ban on engagements issued Government Order number 43F of 2015 dated 7/3/2015, educated and technically skilled youth, local youth were engaged in various hospitals under the Hospital Development Fund. They were engaged on a minimum basis on varium to render essential technical support services in the concerned institution in order to meet immediate functional requirements. So engagements were made purely on temporary basis to ensure continuity of services while regular staff was not already available and do not write or claim for regular appointment. It is not a fact that the engagement prior to Government Order number 43F of 2015 dated 7/3/2015 have been discontinued, thereby adversely affected the smooth and efficient functioning of these health institutions. It is to state that the SDF workers are continuously serving in the health institution of Jammu and Kashmir. Accordingly, the department at present no policy to make likewise further engagements in health institutions. As on date, there is no proposal under consideration to delegate powers to the concerned medical superintendents or for making engagements of junior residents, doctors, paramedical staff on ad hoc basis. As per requirement on the analogy of Delhi and several other states UTs. Recruitment. सर, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम मसला है, एक अच्छा इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास अगर ट्रेंड स्किल्ड लोग हैं जो लोगों की खिदमत, जो सेहत के शोबे में खिदमत कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, जो पहले ऑनरेबल जब हमारे शेर कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उसलिए उठाया था कि रूरल एरिया में हम अपने जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको टेम्पररी बेस पे हम उनके सर्च पर लगा सकते थे ताकि लोगों की खिदमत की जाए। मेरे ख्याल में 2015 में जो महाराजा का जो उस टाइम का जो फरमान आया है, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो ये 2015 में जब हमारी PDP गवर्नमेंट आ गई तो उसने ये जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम अगर हम एक्सप्लेन करेंगे वो ऑर्डर है क्या। उस ऑर्डर में हेल्थ का वो एक्सक्लूड किया गया है। वो उनका वो जो ऑर्डर था वो डेली वेज लोगों के लिए था, डेली वेज जो और डिपार्टमेंट में वो इंगेज हो रहे हैं उनमें वो ऑर्डर तो 2015 के मैम ने जो दिखाया है वो मैं पढ़ूंगा, उसमें हेल्थ का इशू नहीं है। हेल्थ में उसने ये टाइप नहीं किया किसी भी को हॉस्पिटल गवर्नमेंट फंड का पर्पज क्या है। हालांकि हमारे सब लोग यहाँ हमारे मेंबर्स है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट फंड का ये रोल है कि हमारे पास पैसा अगर किसी जगह इमरजेंसी है किसी को एंगेज करने के लिए, मान लीजिए हमारा ECG शाम 4 बजे के बाद नहीं चलता है, हमारे जो हमारे पास टेक्निशियन जो मशीनें हैं वो काम नहीं करते 4 बजे के बाद क्योंकि स्टॉक हमारे पास नहीं है। वो इसलिए यूज होता था ताकि हम उनको ऑन स्पॉट एंगेज करें ताकि लोगों की बेहतरी के लिए, हेल्थ के लिए हम काम करें। तो इस चीज को जो 2015 में जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर इसमें नहीं है सर।
वो ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वो ऑर्डर है क्या, वो तो उसमें हेल्थ का इशू, हेल्थ उसमें इंक्लूड नहीं है। हेल्थ में ये एचडीएफ जो फंड है, गवर्नमेंट फंड है या उसमें हम एंगेज कर सकते हैं, लेकिन इनका इन्होंने चूंकि इसको 2015 के बाद जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, उसमें लेजिस्लेटिव का जो रोल है वो सिकुड़ के रह गया। अगर हम आज देखेंगे उसमें हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो है, जो